1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और नए वित्तीय वर्ष के साथ कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, ऐसे वो कौन से नियम हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालेंगे, कैसे आयकर रिटर्न फाइल करने से लेकर आयकर कानून लागू होने से लेकर बैंकिंग नियमों में बदलाव होने जा रहा है, टोल पर टैक्स देने को लेकर अब नकद भुगतान की व्यवस्था बंद होने जा रही है और सबसे अहम वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो सीधे महंगे होने वाले हैं और आपकी जेब पर असर डालेंगे, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 1 अप्रैल की शुरुआत के साथ ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालने वाले वो नियम आखिर कौन से हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, आखिर वो कौन से खाद्य सामान हैं जो सीधे महंगे हो जाएंगे और आपकी जेब पर असर डालेंगे, इसको समझिए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इनकम टैक्स को लेकर जो नया कानून लागू हो रहा है वो प्रभावित हो जाएगा, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड भी अब पैन कार्ड के साथ लिंक करना होगा। टोल नाकों से यदि आपकी गाड़ी गुजरती है तो अब नगद भुगतान को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब इस व्यवस्था को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। बैंकिंग नियमों में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो आपके जीवन पर और आपके बैंक अकाउंट पर असर डालेंगे। इसके अलावा ट्रेन में टिकट कैंसिल करना भी अब महंगा हो जाएगा, यानी कि आपने कोई टिकट 1 अप्रैल के बाद लेने के बाद उसे कैंसिल करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा राशि चुकाना होगी। लेकिन आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से आखिर क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और वो कैसे आपको असर डालेंगे, इसको भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी खबर है वो दूध के दामों में इजाफा से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादक जो विक्रेता हैं उन्होंने दूध के दामों में 3 से लेकर 5 रुपये तक की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इंदौर में 3, धार में 4 रुपये और ऐसे ही अलग अलग शहरों में दूध के दामों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सांची दूध के बड़े दामों की कीमत हम नहीं आपको बता रहे। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ की तरफ से जो दूध की सप्लाई की जाती है उसकी राशि में वृद्धि की गई है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो चारा और दाना के दाम जो बढ़े हैं उसको इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब हम आपको बता दें कि पेट्रोकेमिकल बायो प्रोडक्ट भी जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अनुसार जो दैनिक वस्तुओं के दाम हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कच्चा माल अब मिल नहीं पा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से पहले मिलता था। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण रॉ मटेरियल को लेकर असर पड़ा है और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 1 अप्रैल से ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद जो है वो महंगे हो जाएंगे और इसके लिए जो आम आदमी है उसको 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक ज़्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। ये एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सरकारी नियम हैं जो आपकी जेब पर असर डालते हुए नज़र आएंगे। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो चुकी है, जो 1 अप्रैल से इसका असर भी नज़र आने लगेगा और बिजली के बिलों में अब वो बढ़ी हुई दरें भी आपको नज़र आएंगी। मध्य प्रदेश में यदि आप बिजली के उपभोक्ता हैं और यदि 150 यूनिट 200 यूनिट तक यदि आप बिजली की खपत करते हैं तो उसके लिए आपको 80 रुपये और यदि 400 यूनिट तक की खपत करते हैं तो 150 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से अब प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर जो कलेक्टर गाइडलाइन होती है उसको बदलाव किया गया है। भोपाल में इस कलेक्टर गाइडलाइन के तहत 10 से 12% तक दामों में इजाफा कर दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि नगर निगम की बात करें तो भोपाल नगर निगम में ही जो है नई व्यवस्था को लागू किया गया है। सॉलिड वेस्ट जो मटेरियल है 2026 के रूल को लागू किया गया है। इसके तहत यानी अब घर दुकान से होने वाले कलेक्शन में 4 अलग अलग कैटेगरी के कचरा आपको रखना होंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा और ये आपकी जेब पर असर डालता हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अब हम आपको बता दें कि जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं, एलपीजी गैस को लेकर किल्लत है, उसका असर छोटे छोटे उद्योगों पर नज़र आ रहा है और इसी का असर आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपकी जेब पर पड़ता हुआ नज़र भी आ सकता है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।